प्रिय छात्र नमस्कार। मैं इस स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूरोप के पाठ से लिए गए हैं। तो चलिए हम उन्हें बिना देरी करे देख लेते हैं। सबसे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या है। प्रश्न नंबर 1 क्या है हमारा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था। आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए तुर्की, बी इटली, सी इंग्लैंड या डी फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यूरोप का मरीज ही तुर्की कहा जाता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 हमारा, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए मैजीनी, बी गैरिबल्डी, सी क्योटर इमैनुअल, डी मुसोलिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि मैजीनी यूरोप का संस्थापक था, यंग यूरोप का संस्थापक था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है हमारा, यूरोप का सभ्यता का पालना किसे देश को कहा जाता है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किस देश को कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है ए इटली, बी रोम, सी स्पेन, डी यूनान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। यूरोप का सभ्यता का पालन किया था यूनान ने, तो यूनान इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 क्या हमारा, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी मैजिनी, सी काबूर या डी गैरिबल्डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि इटली के एकीकरण का मसीहा मैजिनी था। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 क्या हमारा, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक जैकोबिन क्लब की स्थापना हुई। आपके पास ऑप्शन है ए हैदर अली, बी टिप्पू सुल्तान, सी सिकंदर जंग, डी शिवाजी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि टिप्पू सुल्तान यूरोप राष्ट्रवादी को प्रभावित होकर भारतीय शासक जो कि क्लब की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या हमारा, फ्रांस की कीर्ति का प्रमुख कारण था, यानी फ्रांस की कीर्ति का प्रमुख कारण था। आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए प्रजातंत्र शासन, बी निरंकुश शासन, सी गिरफ्तारी पत्र या डी मंसबदारी प्रथा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। निरंकुश शासन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 क्या हमारा, मैजिनी का संबंध किस संगठन से था। मैजिनी का संबंध किस संगठन से था। आपके पास ऑप्शन है लाल सेना, बी कार्बोनरी, सी फिलिक हेटेरिया या डी डायट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि मैजिनी का संबंध का संगठन था कार्बोनरी से कारोबार से। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 क्या हमारा, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना बिनान कांग्रेस के द्वारा की गई थी। आपके पास ऑप्शन है ए हैब्सबर्ग, बी ओलिया वंश, सी बूढ़े वंश, डी जार शासी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं।
सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बूढ़े वंश में की गई थी प्रांत स्थापना इसकी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 क्या हमारा, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की किस समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए काउंट काबूर, बी गैरिबाल्डी, सी मेजनी या डी प्योटर इमैनुअल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर हमारा 10 क्या है, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए इटली, बी प्रिसा, सी ऑस्ट्रेलिया या डी यूनान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विलियम प्रथम का प्रिसा का शासन था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 क्या हमारा, जोबले राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जोबले राइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? आपके पास ऑप्शन है ए प्रिसा ने, बी ऑस्ट्रेलिया ने, सी सोडियानिया ने या डी नेपल्स ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जोबले राइन की जो स्थापना हुई थी प्रिसा राज्य ने की थी। इस प्रश्न का प्रश्न नंबर 12 क्या हमारा, हंगरी की भाषा क्या थी? यानी हंगरी की भाषा क्या थी? आपके पास ऑप्शन है ए इतालवी, बी मैग्यार, सी पोलिश या डी फ्रेंच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हंगरी भाषा किसकी थी? मैग्यार की थी। तो मैग्यार इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 13 क्या है, यंग इटली का संस्थापक कौन था? आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए काबूर, बी गैरिबाल्डी, सी मेजनी या डी मुसोलिनी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजिन। तो इसका मेजिन राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 14 है, 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास का क्या परिणाम हुआ? आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए साम्राज्यवाद का विकास, बी उपनिवेशवाद का विकास, सी निरंकुश राज्य की स्थापना या डी राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए हम इसका राइट आंसर देख लेते हैं। डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 19वीं शताब्दी में यूरोप राष्ट्रवाद का निरंकुश राज्य की स्थापना का परिणाम हुआ था। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, निरंकुश राज्य की स्थापना। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर लास्ट और आखिरी प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 15 क्या है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो आपके पास ऑप्शन हो जाएगा ए 1789 में, बी 1791, सी 1801 या डी 1804 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। डी इस वर्षन का राइट आंसर हो जाएगा। डी इस वर्षन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नेपोलियन संहिता की लागू की गई थी 1804 ईस्वी में लागू की गई थी। तो डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब के लिए धन्यवाद।